बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम जो है उसको डिवाइड किया गया है टू सिस्टम्स में। दैट इज़ नंबर वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर टू इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर पार्ट्स हैं वो हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं नर्व्स और गैंग्लिया। ठीक है, इस तरह इनको डिवाइड किया गया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्योंकि नर्व्स होती हैं तो फर्दर जो है वो इसको टू सिस्टम्स में इसको और डिवाइड किया गया है। दैट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर टू सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रेन। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट जो कि ब्रेन है उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग वेरियस फंक्शंस। हमारी जिस्म के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। दिमाग है तो सब है, इसका दिमाग ठीक है, उसके सारे फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं। तो ब्रेन जो है ना बेसिकली वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है और ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल। अब जो हमारा स्केलेटन है उसमें स्कल है, हमारी जो ऊपर जो हमारी खोपड़ी एक किस्म की जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, हमारा उस स्कल के अंदर एक बोनी क्रेनियम है जिसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियम बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो हमारा ब्रेन पड़ा हुआ है। क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनसाइड क्रेनियम के अंदर ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है, सबसे पहले स्कल का जो पार्ट है क्रेनियम, उसके अंदर ब्रेन है और उस क्रेनियम के अंदर भी ब्रेन जो है वो 3 लेयर्स किससे कवर्ड है जिनको मेनिंजेस बोलते हैं। और इन मेनिंजेस का क्या फंक्शन है? Meninges protect brain and also provide nutrients and oxygen to brain tissue through their capillaries। ठीक है, इनके अंदर कैपिलरीज जो होती हैं उनके थ्रू जो है वो ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलती है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होते हैं। तो मेनिजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट भी ये करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी जो एक टर्म ब्रेन को डिस्कस करते हुए ज़रूरी है बोलना वो है वेंट्रिकल्स। ठीक है, ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के अंदर जो है फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ, उसकी सेंट्रल कैनाल के साथ अटैच कंटिन्यू जाते हैं, यानी कि उनका तसलसल उनके साथ चलता है। तो एक तो वेंट्रिकल की टर्म है ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल इज़ कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर होता है इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में भी है और इसके अलावा ये सेंट्रल कैनाल तक भी जा रहा है, तो इसको इसका नाम ही बता रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सो ये तो लिटिल इंट्रोडक्शन था अबाउट ब्रेन। मैंने बता दिया कि क्रेनियम में ब्रेन है, मेनिंजेस ने उसको कवर किया हुआ है। ब्रेन के अंदर जो है फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स है और उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन की डिवीजन की। ठीक है, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया ब्रेन का। ब्रेन जो है ना वो उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ना, आपको इनके नामों से पता चल रहा है कि फोर ब्रेन जो है वो सामने वाला, मिड जो है वो दरमियान वाला और हाइंड जो है वो पीछे वाला। तो आज हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन की सबसे पहले बात करेंगे। फोर ब्रेन लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का, लार्जेस्ट एरिया है फोर ब्रेन। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के आगे से 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। ठीक हो गया। अब आप जो थैलेमस है ना, थैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, इसकी क्या लोकेशन है? इट लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है जो, और उसके नीचे जो है हमारा थैलेमस प्रेजेंट। थैलेमस का फंक्शन क्या है? थैलेमस का क्या फंक्शन है? ये जो
पंखों का दौर है ना, इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है पेपर्स को। अच्छा जी, जो फंक्शंस है ना, सर्व्स एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले सेंटर का मतलब है कि एक भरोसामंद जो इदारा है ना हमारा, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे फोर ब्रेन में, वो थैलेमस है। ठीक है, वहाँ पर जो है वो बहुत से काम हो रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान बहुत सी जो है वो कनेक्शंस चल रहे हैं रिले सेंटर के दरमियान। इट ऑल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइड सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम एक्सेप्ट फ्रॉम नोज़। सेंसरी इम्पल्सेस उसको सारी जगह से आती हैं, लेकिन नोज़ की तरफ से नहीं आती, क्योंकि नोज़ की तरफ आने वाली सेंसरी इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल कर जाती है सेरिब्रम में। तो सारी जगह से सेंसरी जो इम्पल्सेस उसको आती हैं हमारे थैलेमस को पहुंचती हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम नोज़। ठीक हो गया। इसके अलावा पेन परसेप्शन में ये है, यानी कि जो पेन का ख्याल जो महसूस होती है हमको, दर्द किसी भी चीज़ के, किसी भी ऐसे स्टिमुलाई से, वो जो है उसमें जो है वो थैलेमस का रोल है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकनिंग, यानी कि जागना और सोना, इसकी भी जो कॉन्शियसनेस है वो इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, थैलेमस की। ठीक है, तो ये थैलेमस के जो हैं वो मेन फंक्शंस हैं। अच्छा जी, थैलेमस के बाद जो दूसरा पार्ट है फोरब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की क्या लोकेशन है? इट लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है हमारे ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर, हमारे हाइपोथैलेमस। अब इसका साइज़ भी जो है वो मेंशन किया है। इट इज़ रफली अ साइज़ ऑफ एन आलमंड, यानी कि आप देख लें कि हाइपोथैलेमस जो है उसका साइज़ कितना है, एक बादाम जितना साइज़ है, एक छोटा सा एरिया है। और इसके फंक्शंस क्या हैं? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, इट लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को, यानी कि जो ग्लैंड का सिस्टम है, उनको आपस में कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है ये। इट ऑल्सो कंट्रोल फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेयर, सोरो। रेज मीन्स कि बहुत सारा गुस्सा आना, पेन दर्द, प्लेयर खुशी और सोरो गम। तो ये सारी फीलिंग्स जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। अब तीसरा पार्ट जो फोर ब्रेन का है वो है सेरिब्रम, और ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, कवरिंग मोस्ट ऑफ द ब्रेन सरफेस। जो सेरिब्रम है ना, ब्रेन के ऊपर वाक़या है, ब्रेन के टॉप पर, और ज़्यादातर जो है वो सरफेस, ब्रेन का जो सरफेस है वो इसने जो है वो सेरिब्रम ने जो है वो उसको कवर किया हुआ है। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। अब इसके क्या फंक्शन हैं? इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, हमारी थिंकिंग को। अब सेरिब्रम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है थिंकिंग में, इंटेलिजेंस को, इमोशंस को, यानी कि सेरिब्रम के बहुत जो हमारे सोचने की सलाहियत, जो हमारी जहानत है, हमारे जज्बात हैं और स्केलेटल मसल, इन सब को जो है वो हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। और सेरिब्रम जो है ना, उसको भी डिवाइड किया गया है, उसकी भी डिवीजन हुई है टू हेमिस्फीयर्स में, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ सेरिब्रम इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब जो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम है, एंटीरियर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि उसका फ्रंट वाला जो पार्ट, एंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, उनको ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बोलते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर मेक द पिक्चर क्लियर फॉर यू। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बोलते हैं। फंक्शन क्या है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का? रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल की जो सेंसेशन है प्रोड्यूस होती है एंटीरियर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं, उनको ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बोलते हैं। वो ऑल्फैक्टरी नर्व से सेंसेशन लेते हैं और स्मेल की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, ये एंटीरियर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर का काम है। इसके अलावा जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अपर लेयर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अपर लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, वो ग्रे मैटर पे डिपेंड कंप्राइज करती है। और ग्रे मैटर में क्या चीज़ें हैं? सेल बॉडीज़ हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन।
जबकि इस लेयर के नीचे वाइट मैटर प्रेजेंट है, ग्रे मैटर के नीचे वाइट मैटर प्रेजेंट है, जो माइलिनेटेड एक्सोन्स जिसके अंदर है, माइलिनेटेड एक्सोन्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब डिवीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब जो ये हमारी अपर लेयर है ना हमारे सेंट्रल सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, उसको भी फर्दर डिवाइड है। वो इतनी बड़ी है, उसका लार्ज सरफेस एरिया उसने जो है वो लिया हुआ है और फोल्ड हुई होती है। आपने देखा होगा ब्रेन के अंदर, मैं अभी आपको पिक्चर शो करती हूँ, तो ऐसे ऐसे करके जो है ना वो फोल्ड हुई होती है स्कल के अंदर फिट होने के लिए। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको 4 लॉब्स में डिवाइड किया गया, फ्रंटल, पैरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। ठीक है जी। जो फ्रंटल लॉब है ना, मैं आपको इनकी जो है वो फंक्शंस बता देती हूँ, क्या क्या इनकी फंक्शंस हैं। फ्रंटल लॉब कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस, परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग इन स्पीच। अक्सर आपने देखा होगा हम बात करते करते हाथ हिला रहे होते हैं, अपने जो है वो मुंह के एक्सप्रेशन चेंज कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं हल्की हल्की, तो वो इन सारे तो फ्रंटल लॉब जो है ना हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, हमारे जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि हम खुद से जब अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने मसल्स को मूव करते हैं, तो ये सारा जो है वो मोटर फंक्शंस हैं, इनको फ्रंटल लॉब जो है वो कंट्रोल कर रहा है। पेरिटल का क्या काम है? कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। स्किन में से जितने भी इम्पल्सेस आते हैं वो पेरिटल लोब उनको कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। ठीक हो गया। तीसरा जो है वो ऑसिपिटल है। ऑसिपिटल जो है वो रिसीव्स एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि देखने की से जो देखने से जो है वो जिसका ताल्लुक है वो ऑसिपिटल लोब है। और टेम्पोरल लोब कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल। हेयरिंग से और स्मेल से टेम्पोरल लॉब का रिलेशन है, ये इसको कंट्रोल करता है। 4 लोब्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शन। सो दिस इज़ all about the forebrain of the brain, and I will discuss about the midbrain and the hindbrain in my next video, because the video will be so long, so you will get bored by watching this. So thank you, keep watching my video and do subscribe my channel. Allah Hafiz.